क्या जंग के बीच सोना सस्ता हो सकता है? क्या अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने गोल्ड मार्केट का ट्रेंड बदल दिया है? और क्यों निवेशक सोना चांदी बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं? आमतौर पर युद्ध के समय सोना और चांदी सुरक्षित निवेश माने जाते हैं और इनके दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। तस्वीर कैसी है, बताएंगे आपको इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि इब्जा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,490 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद सोने का भाव 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले बुधवार को सोने की कीमत करीब 1,46,000 रुपए थी, यानी कुछ ही दिनों में सोना हजारों रुपए सस्ता हो गया है। वहीं चांदी के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 1 किलो चांदी की कीमत 9,114 रुपए घटकर करीब 2,25,000 रुपए प्रति किलो रह गई है। तो गौर करने वाली बात यह है कि 25 मार्च को चांदी की कीमत करीब 2,35,000 रुपए प्रति किलो थी। अगर पिछले एक महीने का आंकड़ा देखें तो अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सोना करीब 15,382 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी लगभग 41,000 रुपए की गिरावट इसमें दर्ज की गई। तो देखिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग क्यों सोने के दाम होते हैं, ये भी समझाते हैं आपको। तो सोने चांदी की कीमत पूरे देश में एक जैसी नहीं होती। इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह है ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी कॉस्ट। सोना आयात केंद्रों से अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। इसमें ईंधन, लॉजिस्टिक, सुरक्षा का खर्च शामिल होता है। जिस शहर की दूरी ज्यादा होती है वहां सोने का रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दूसरी वजह है डिमांड यानी कि मांग। दक्षिण भारत में सोने की खपत काफी ज्यादा है और देश की कुल मांग का करीब 40% हिस्सा यहीं से आता है। इस वजह से ज्वेलर्स बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं, जिससे उन्हें थोक में खरीदने पर थोड़ी छूट मिल जाती है। तीसरी वजह है लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन। हर राज्य और शहर में ज्वेलरी के अपने संगठन होते हैं जो स्थानीय मांग और सप्लाई को देखते हुए इसका रेट तय करते हैं। चौथी वजह है ज्वेलर्स का पुराना स्टॉक। अगर किसी ज्वेलर के पास कम कीमत पर सोना खरीदा हुआ रखा है तो वो ग्राहकों को कम दाम पर भी बेच सकता है। तो देखिए, जंग के बावजूद सोना क्यों गिर रहा है? तो आमतौर पर युद्ध या वैश्विक संकट के समय निवेशक सोने की ओर भागते हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन इस बार इसकी उलट स्थिति देखने को मिल रही है। पहली वजह है कैश की जरूरत। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच कई बड़े निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। वे अपनी सोना और चांदी को बेचकर कैश इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुश्किल समय में उनके पास लिक्विड मनी रहे। दूसरी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी में सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और ऐसे में कई बड़े निवेशकों ने ऊंचे दामों पर अपनी होल्डिंग बेच दी, जिससे बाजार में सप्लाई बढ़ गई और कीमतों पर दबाव आ गया। तीसरी वजह है ब्याज दरें। तो देखिए, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जब ब्याज दरें ऊंची होती है तो निवेशक सोने की बजाय बॉन्ड और दूसरी ब्याज देने वाली संपत्तियों के पैसे इसमें लगाना शुरू करते हैं, ज्यादा पसंद कर देते हैं। तो देखिए, अब ये सवाल उठता है कि बाजार में आगे की स्थिति क्या रहेगी। तो विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है तो कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। लेकिन अगर निवेशक कैश पोजीशन मजबूत करने के लिए बिक्री जारी रखते हैं तो बाजार में दबाव बना रह सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, लेकिन इस बार गोल्ड मार्केट का ट्रेंड थोड़ा अलग नजर आ रहा है। जो आमतौर पर युद्ध के समय सोना चमकता है, वही इस बार निवेशक की मुनाफा वसूली और कैश की जरूरत ने इसकी चमक को थोड़ी फीकी कर दी है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में सोने चांदी के बाजार की दिशा काफी हद तक मिडिल ईस्ट के जंग और वैश्विक आर्थिक हालात तय करेंगे।